राम राम जी। करीब 2 महीने पहले मैंने सिमरन, ध्यान और नाद इसके ऊपर चर्चा शुरू की थी। सबसे पहली जो इस कड़ी में, इस सीरीज में वीडियो थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि आत्मा के 2 पंख हैं, सिमरन और ध्यान। यहाँ से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी। उसके बाद जो मेरा 7 नंबर का वीडियो था, उसमें मैंने समाधि के बारे में, ध्यान के बारे में कुछ बातें आप जी के साथ साझा की थी। क्योंकि इसके ऊपर बहुत चर्चा हो गई है, तो आज मैं इसके ऊपर थोड़ा विषय बदल कर चर्चा कर रहा हूँ। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि बाबा जी, आप सिमरन, ध्यान और नाद के आगे कब बढ़ेंगे? अब तो काफ़ी दिनों से यहीं पर अटके हुए हैं। मेरे को हैरानी हुई इस प्रश्न को सुन के। तो मैंने कहा कि मित्र प्यारे, तूने जो मेरी ये 10-15 जो सीरीज में जो मैंने ऑडियो वीडियोस दी हैं, उनको ध्यान से सुना ही नहीं है। आज मैं उस सब सीरीज का सार जो है इसमें देने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ। बात ये है कि ये जो अध्यात्मक का रास्ता है, इसमें बहुत कुछ कहने को, सुनने को, करने को मिलता है, लेकिन कुछ संत महापुरुष साधक को ऐसा समझाते हैं कि वो आसानी से इस मार्ग पे आगे चल सके। ऐसा ही रास्ता मेरे को मेरे संत महापुरुषों ने बताया, जिसको मैंने 7 नंबर में सहज आसन कहा था। इस पर आज थोड़ा विस्तार से इसलिए मेरे को चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि जैसे पुराने ज़माने में जो शहर होते थे, जितनी भी सड़कें थी उनके बीचों बीच से जाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी, नगर का फैलाव होने लगा और जो हमारे वाहन थे वो बढ़ गए। पहले साइकिल से रिक्शा हुई, रिक्शा से फिर जो है मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस। इन सब ट्रैफिक को शहरों के बीच से निकलने में जब दिक्कत होती थी तो शहरों के बाहर बाईपास निकाल दिए गए कि जिन लोगों ने शहर में नहीं जाना है वो बाहर से चले जाएं। बाहर से जाने में फिर बाद में ये दिक्कत आई कि हर एक शहर में चारों ओर से 10-10, 12-12 जो है ना वो रास्ते, वो सड़कें जो है ना वो छोटे गांव से, शहर से उसमें आके मिलती थी। तो हर चौराहे पे गाड़ी वाले को, वाहन वाले को थोड़ा रुक के देख के जाना पड़ता था, वहाँ भी थोड़ा विघ्न पड़ती थी। तो अब हमारे देश में और दुनिया में सरकारों ने क्या किया है कि लंबी और ऊंची सड़कें बना दी हैं, जहाँ 4-4 वाहन जो है एक साथ चल सकते हैं। ना तो उनमें कोई रेलवे का क्रॉसिंग आता है और ना ही किसी शहर या किसी गांव में रुकना पड़ता, सीधा बाहर की बाहर जाते हैं।
ये बात मैंने इसलिए कही है कि मैंने जो आपको सहज आसन का रास्ता बताया है उसमें ना तो शहरों के बीच से जाने वाली प्रक्रिया है और ना ही बाईपास से जाने वाली है। सीधा जो है स्ट्रेट जो है बिना रुकावट की जो सड़क है उसके ऊपर मैंने आपके साथ कैसे चला जाए इस बात को साझा किया है। इसको और विस्तार से समझते हैं कि योग के 84 अंग हैं, 84 प्रक्रियाएं हैं जिनको अपनाकर योग साधना की जाती है और उनमें ज़्यादातर जो है वो सिद्धियां देने वाली हैं। अच्छी सिद्धियां भी हैं उसमें और नेगेटिव सिद्धियां भी हैं। योग की एक प्रक्रिया है कि जिसमें दूर बैठा हुआ एक योगी जो है दूसरे दूर बैठे हुए किसी के ऊपर भी अपनी योग सिद्धि की नेगेटिव क्रिया से उसको अधरंग तक का अटैक कर सकता है। तो ये 84 के 84 अंग जो है वो मैंने अलग कर दिए, इनको इनमें किसी एक को भी मैं लेके नहीं आया हूँ। और एक 8 अंग और हैं जिनको हम लोग कहते हैं, छोटा प्रारूप है योग का ही, यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि तो इसमें है, ध्यान है, लेकिन बाकी जो 4-5 अंग हैं उनको मैंने निकाल दिया है कि आप सिमरन करो, खा के करो, बिना खा के करो, नहा के करो, बिना नहा के करो, लेकिन सिमरन करो, ताकि आप जो चलते फिरते सिमरन करते हैं, अपने शरीर की हर हरकत के साथ जो सिमरन करते हैं, हर मोशन के साथ जो आपका सिमरन होता है, और वो सिमरन आपके अंतर में बस जाए। आप ना भी कर रहे हो तो आपके अंतर में सिमरन होना शुरू हो जाए, जिसको हम लोग आध्यात्मिक भाषा में अजपा जाप कहते हैं। आप जप नहीं रहे हो लेकिन उसमें आपका अंतर शामिल है और जप हो रहा है। इसके बाद 4 प्रकार के जो हैं वो भगत हैं। आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, जिज्ञासु है और ज्ञानी भक्त है। इसमें भी जो है मैंने थोड़ा जिज्ञासु और थोड़ा ज्ञानी भक्त को लिया है, क्योंकि जिज्ञासा जब तक मन में नहीं होगी हम लोग उसको समझ ही नहीं सकेंगे कि किस काम को करना है, उसकी जिज्ञासा होना जरूरी है। और ज्ञानी इसलिए कि ज्ञान के बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान के बिना ज्ञान अधूरा है। प्रैक्टिकल कर लेंगे लेकिन थ्योरी नहीं है, और थ्योरी किसी ने पढ़ी है और प्रैक्टिकल नहीं किया है तो वो उसके काबिल नहीं होता है। ऐसे ही 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें भी मैंने काफ़ी सारे जो उसके प्रकार हैं उसको अलग कर दिया है। सिमरन एक प्रकार भक्ति का अंग है, उसको लिया है। और अंत में जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में सखा भगत थे, उनका मित्र भाव था, तो मैं आपको परमात्मा के साथ मित्र भाव से जो है वो जोड़ने की प्रक्रिया की विधि जो बताई है मैंने, वो ऐसा है कि आप ऐसे बात करेंगे कि जैसे आपके सामने आपके पिताजी बैठे हैं, आप अपने पिताजी से बात कर रहे हैं। तो ये सादगी जो मैंने अपनाई है, तो इसको आप लोग दोबारा से समझिए। 1 नंबर को सुनिए, 7 नंबर को सुनिए कि सिमरन जो है वो पहला कदम है, और पहला कदम ऐसा है कि अंत तक उस पहले एक कदम ने लेके जाना है। सिमरन, याद करना, याद में डूबना, विरह में डूबना, उदासी में रहना, ये सब सिमरन के ही अंग हैं। और सिमरन जिसका करना है उसकी छवि हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जब बस जाती है तो एक उदासी सी पैदा होती है। जब उदासी पैदा होती है तो उसको जो है वो विरह कहते हैं। एक मैंने अपने सीरीज में ये बताया था कि जब
शादी हो जाती है तो शादी के बाद गौना, जिसको पुराने ज़माने में कहते थे, मुकलावा फेरा जो कहते थे, तो उसमें एक समय की अवधि होती है जब वो ब्याहता जो अपने मायके में होती है, लेकिन उसका पति उसको परदेश गया हुआ है, लेने नहीं आया है, या कुछ दिन जो मर्यादा होती है, उन दिनों में उस स्त्री के अंदर जो है केवल और केवल अपने पति की छवि होती है, अपने पति की याद होती है। उसकी याद में वो अपने अंतर में एक बिरहा, एक कमी, एक हीनता नहीं कहते, एक हीनता तो होती है ना, नीचपना, एक हीनता होती है कि जिसमें कमी महसूस करती है। उसको ऐसे लगता है कि मैं अब अधूरी हूँ। ऐसी ही हमारे अंतर में जब ये इच्छा, ये वेदना पैदा हो जाती है, तो वहाँ पर तीसरा कोई रहता ही नहीं है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा याद कर रही है, परमात्मा को याद कर रही है। ना वहाँ मन का कोई काम है, ना वहाँ कोई मस्तिष्क का काम है, ना वहाँ पर कोई संकल्प उठते हैं, ना संकल्प के साथ कोई विकल्प उठते हैं, ना कोई तर्क उठते हैं, ना कोई कुतर्क उठते हैं, ना कोई वितर्क उठते हैं। केवल और केवल आत्मा परमात्मा के साथ संबंधित हो जाती है, ध्यान में टिक जाती है और समाधि की अवस्था को ग्रहण करती है। इतने दिनों से जो मैंने आपके साथ साझा किया है, उसका मैंने आज आपको सार बता दिया है। इसके बाद मैं शायद सिमरन, ध्यान और नाद के ऊपर एक ऑडियो या वीडियो और दूंगा। इसके बाद जो है मैं थोड़ा टॉपिक जो है वो बदल के चल रहा हूँ। एक जो वीडियो मैंने दिया है पंजाबी में कि परमात्मा दूर नहीं, मिलने की जुगत, आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो 4 लामा है, जो सिख पंथ की मर्यादा अनुसार शादी के वक्त जिनका पाठ किया जाता है, और वो वास्तव में साधक की और परमात्मा की आपस की जो जुगलबंदी है ना, जो मेल है, जो योग साधना है, उसकी 4 अवस्थाओं का वर्णन है। इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग देखते हैं, व्यू करते हैं और लाइक करते हैं। एक मेरे मित्र ने कहा कि बाबा जी, लोग व्यू तो बहुत करते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं। मैंने कहा भैया, बात यह है, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो सब परिवार सो जाता है ना, तो उसके बाद रात को वो अपने ईयरफोन लगा के सुनते हैं, और सुनते सुनते जो है ना, कैसेट तो ख़त्म हो जाती है और वो सो जाते हैं। तो इसलिए जो लाइक है ना, वो कम हो जाती है। तो आप लोगों से विनती है कि जो भी आपने सुना है, अच्छा लगा है, तो आपकी संगत में जो ऐसे हैं जिनको इन बातों से थोड़ा लाभ हो सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। दाता भला करे।